आप लोग जानते हैं उदासीनता वक्र का आकार मूल बिंदु की ओर उन्नत होता है। आज हम जानेंगे कि उदासीनता वक्र का आकार मूल बिंदु की ओर उन्नत क्यों होता है। उदासीनता वक्र के आकार को समझने के लिए, उदासीनता वक्र के आकार मूल बिंदु की ओर उन्नत क्यों होता है, इसे समझने के लिए हमें पहले समझना आवश्यक है कि सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम क्या होता है। उपभोक्ता किसी भी एक वस्तु का जितना अधिक उपभोग करता है, उसे प्रत्येक अतिरिक्त इकाई से मिलने वाला आनंद, है ना, आनंद का मतलब संतुष्टि से है, उसे प्रत्येक अतिरिक्त इकाई से मिलने वाली जो संतुष्टि होती है वह लगातार कम होती जाती है, वह उतना ही कम होता जाता है। इसका मतलब ये है कि अगर उपभोक्ता को अधिक संतुष्टि मिलती है तो वह उपभोग करता है, और अगर कम संतुष्टि मिलती है तो वह कम उपभोग करता है। जब उसे संतुष्टि बिल्कुल नहीं मिलती है तो वह उपभोग करना बंद कर देता है। अधिक संतुष्टि अधिक त्याग के लिए तैयार करती है उपभोक्ता को। जब संतुष्टि का स्तर अधिक होता है तो उपभोक्ता अधिक भुगतान करने के लिए तैयार रहता है या फिर अधिक त्याग करने के लिए तैयार रहता है। इसी प्रकार कम संतुष्टि उपभोक्ता के जो त्याग करने की इच्छा होती है उसके कम लेवल को दिखाती है, यानी कम संतुष्टि का संबंध कम त्याग से है। संतुष्टि अगर कम होगी तो उपभोक्ता कम त्याग करता है। अगर शून्य संतुष्टि होगी, यानी कोई संतुष्टि नहीं मिल रही होगी, तो उपभोक्ता किसी भी मात्रा में त्याग नहीं करता है, यानी शून्य संतुष्टि शून्य त्याग, कम संतुष्टि कम त्याग, अधिक संतुष्टि अधिक त्याग। अब हम इसे समझते हैं कि जो हमारा जो तटस्थता वक्र होता है, उदासीनता वक्र होता है, वह अंदर की ओर दबा हुआ, मूल बिंदु की ओर दबा हुआ या मूल बिंदु की ओर उन्नत क्यों होता है। उदासीनता वक्र का आकार मूल बिंदु की ओर उन्नत होता है, सभी जानते हैं। ऐसा क्यों होता है, इसको समझने के लिए हम एक ग्रिड का सहारा लेते हैं। इस ग्रिड को हम कार्टेशियन प्लेन के रूप में बदल देते हैं, यानी एक्स एक्सिस, जो ग्रिड का जो बेस है इसको हम एक्स एक्सिस मान लेते हैं, एक्स एक्सिस हो जाएगा। और जो ग्रिड का जो लेफ्ट साइड है, लेफ्ट एज है इसकी, इसको हम वाई एक्सिस मान लेते हैं। एक्स और वाई एक्सिस जिस पॉइंट पर मीट कर रहे हैं ये ओरिजिन है, यहाँ पर एक्स और वाई दोनों ही वैल्यू 0 हैं। एक्स एक्सिस पर हम मान लेते हैं कि एक कोई गुड्स है एक्स गुड्स को हमने एक्स एक्सिस शो किया है, और वाई एक्सिस पर हम वाई गुड्स को शो कर रहे हैं। दो तरह की वस्तुएं हैं, क्योंकि हमारा जो तटस्थता वक्र होता है या उदासीनता वक्र होता है वो दो वस्तुओं के अलग अलग संयोगों को दिखाता है। एक्स एक्सिस पर हम वस्तु की मात्राएं लिख लेते हैं। ग्रिड की पहली लाइन 1 2, जैसे ग्रिड पर हम आगे बढ़ते जाते हैं यह एक्स की मात्राओं को दिखाता जाता है। इस तरीके से यहाँ पर 14-15 यूनिट्स हो जाएंगे। और बिल्कुल ऐसे ही वाई एक्सिस पर जब हम ऊपर की ओर बढ़ते हैं तो y की मात्रा 1 2, ग्रिड की प्रत्येक लाइन के साथ हम इसकी मात्राओं को दिखाते हैं। इस ग्रिड पर हम एक तटस्थ वक्र बना लेते हैं जो इन पॉइंट्स को मिलकर बना हुआ है, इन पॉइंट्स से मिलकर बना है। हम पॉइंट्स ले लेते हैं और हम इन पॉइंट्स के नाम भी लिखेंगे। मान लीजिए ये सबसे पहले ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी, और ये पॉइंट है सी डी ई एफ जी एंड एच। ये 8 पॉइंट्स हैं। इन पॉइंट्स को हम बंडल्स भी कह सकते हैं, जो अलग अलग एक्स और वाई की अलग अलग मात्राओं को दिखा रहे हैं। बंडल ए है, अगर हम बंडल ए को बंडल बी से मिला लें, बंडल बी से मिला लें तो हमें एक कर्व मिलता है, और ये कर्व पॉइंट सी डी सारे बंडल्स को मिलाते हुए, इन सभी बंडल्स को मिलाते हुए जो एक रेखा बनती है, इसी को हम इंडिफरेंस कर्व कहते हैं।
जो बंडल ए है, बी है, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, ये सभी एक ही इंडिफरेंस कर्व पर हैं और इनसे मिलने वाली जो मात्रा है, इन बंडल्स में इन बंडल्स में एक्स और वाई की जो मात्राएं हैं उनका हम पता लगा सकते हैं। हम उदाहरण के लिए बंडल ए को लेते हैं। बंडल ए में हम एक्स एक्सिस की ओर एक लाइन खींचेंगे तो ये एक्स के 1 पे, एक्स की यूनिट 1 यहाँ पे होती है, तो एक्स की एक मात्रा इसमें है, 1 यूनिट है, और वाई की 15 यूनिट है। तो जो बंडल ए है इसमें एक्स और वाई की 1 और 15 यूनिट्स हैं। ये बंडल ए का डिस्क्रिप्शन है। बिल्कुल ऐसे ही बंडल बी पर हम देखते हैं। बंडल बी पर एक्स की कितनी यूनिट्स हैं? 2 यूनिट्स हैं बंडल बी में, और वाई की 11 यूनिट्स हैं। सेम प्रोसेस हम सभी बंडल्स पर फॉलो करेंगे। जो सी बंडल है इसमें एक्स की 3 यूनिट्स हैं और वाई की 8 यूनिट्स हैं। इसी तरह हम सभी बंडल्स का डिस्क्रिप्शन लिख लेते हैं कि हर बंडल में किस वस्तु की कितनी मात्रा है। हम ये मान के चलते हैं कि शुरू में उपभोक्ता बंडल ए को कंज्यूम कर रहा है और वह बंडल ए में एक्स की 1 यूनिट कंज्यूम करता है और बंडल ए में वाई की 15 यूनिट्स कंज्यूम करता है। वह एक वस्तु का उपभोग बढ़ाना चाहता है। मान लीजिए वह एक्स की उपभोग की मात्रा बढ़ाना चाहता है। उसे एक्स का उपभोग बढ़ाने के लिए यानी उसे बी बंडल पे आना होता है। बी बंडल में वो एक्स की 1 यूनिट बढ़ा देता है, यानी पहले वो ए में 1 यूनिट कंज्यूम कर रहा था, अब बी में 2 यूनिट कंज्यूम कर रहा है, यानी एक्स की उपभोग की मात्रा 1 यूनिट बढ़ा देता है। इसके लिए उसे कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ता है और वो सेक्रीफाइस वाई की यूनिट से करता है। वाई की 4 यूनिट्स का उपभोग कम कर लेता है। ऐसा इसलिए करता है क्योंकि उसे वह ऐसा समझता है, वह ऐसा मानता है कि एक्स की दूसरी यूनिट की जो उपयोगिता है, सीमांत उपयोगिता है, वो वाई की 4 यूनिट्स के बराबर है। यानी एक्स की दूसरी यूनिट्स को कंज्यूम करने के लिए, या एक यूनिट वो पहले ही कंज्यूम कर रहा था, एक और यूनिट कंज्यूम करने के लिए उपभोक्ता वाई की 4 यूनिट को सेक्रीफाइस करता है। यहाँ पर हम डेल्टा वाई को हम सेक्रीफाइस कहेंगे। डेल्टा वाई जो है वो सेक्रीफाइस हो रहा है और डेल्टा एक्स जो है वो उपभोक्ता का गेन है, यानी उसको मिलने वाली संतुष्टि है। और इस संतुष्टि को वो खरीद रहा है या त्याग कर रहा है, तो पेमेंट कर रहा है या फिर किसी वस्तु का त्याग कर रहा है डेल्टा वाई के रूप में। बंडल सी पे जब उपभोक्ता आता है तो वो एक्स की एक और यूनिट बढ़ा देता है अपने उपभोग में, और इसके लिए उसे वाई की कुछ और यूनिट्स का सेक्रीफाइस करना पड़ता है। यानी पहले उसने -4 का सेक्रीफाइस किया था, यानी 4 का सेक्रीफाइस किया था, अब वो 3 यूनिट्स का सेक्रीफाइस कर रहा है। अगर फिर हम नेक्स्ट डी बंडल पर आए तो उपभोक्ता एक और यूनिट का उपभोग बढ़ाने के लिए 2 और यूनिट का सेक्रीफाइस करता है। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं एक पैटर्न है। पैटर्न क्या है? देखिए, उपभोक्ता गेन कर रहा है 1 by 1, है ना, यानी एक एक करके अपनी जो उसकी जो उपभोग की मात्रा है एक्स की यूनिट्स की, उसको एक एक करके बढ़ा रहा है। और प्रत्येक एक यूनिट का उपभोग बढ़ाने के लिए उसे वाई की जो सेक्रीफाइस हो रही है वो लगातार कम हो रही है। पहले 4 का सेक्रीफाइस है, माइनस का मतलब सेक्रीफाइस है, पहले 4 का सेक्रीफाइस कर रहा है, फिर 3 का सेक्रीफाइस कर रहा है, फिर 2 का सेक्रीफाइस कर रहा है, नेक्स्ट लेवल पर 1 का सेक्रीफाइस कर रहा है। अगर हम इसी को आगे और देखें बंडल एफ में, तो बंडल एफ में 2 यूनिट का सेक्रीफाइस, 2 यूनिट्स का उपभोग बढ़ाने के लिए वह एक्स की जो है 1 यूनिट का सेक्रीफाइस कर रहा है। इसका मतलब यह है कि अगर इसको हम अनुपात के रूप में देखें तो एक्स की एफ बंडल में एक्स की 1 यूनिट का उपभोग बढ़ाने के लिए वो वाई की आधी इकाई का त्याग करता है। बिल्कुल ऐसे ही बंडल जी में 3 यूनिट्स का उपभोग बढ़ाने के लिए 1 यूनिट का सेक्रीफाइस करता है। अनुपात के रूप में हम कहेंगे कि 1 यूनिट का उपभोग बढ़ाने के लिए, एक्स की 1 यूनिट का उपभोग बढ़ाने के लिए बंडल जी में उपभोक्ता वाई की 1/3 1/3 1/3 यूनिट का त्याग करने को तैयार है। और बिल्कुल ऐसे ही बंडल एच में 1 यूनिट का
उपभोग बढ़ाने के लिए वह वस्तु y की 1/4 यूनिट का तैयार करना है, यानी उसके जो त्याग करने की इच्छा है वो लगातार कम होती जा रही है। और लगातार जो त्याग करने की जो लगातार इच्छा कम हो रही है, इसके पीछे कारण ये है कि जैसे जैसे उपभोक्ता किसी वस्तु की एक के बाद एक अतिरिक्त इकाइयों का उपभोग करता है, तो उसका जो सीमांत उपयोगिता होती है वो लगातार कम होती जाती है। तो सीमांत उपयोगिता नियम के कारण या सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम के कारण ऐसा होता है। तो हम कह सकते हैं कि किसी भी वस्तु की जो अनधिमान वक्र है, अनधिमान वक्र का आकार मूल बिंदु की ओर उन्नत इसलिए होता है क्योंकि प्रत्येक वस्तु के उपभोग पर सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम लागू होता है। इकोनॉमिक्स के बेसिक कंसेप्ट सीखते रहिए मेरे साथ। इकोनॉमिक्स विनोद जीना में।